माघ मास कथा अध्याय 13वां। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल में चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह भी बताए कि किस प्रकार मेरे भाई को नरक से उद्धार हो सकता है। तब यमदूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य का फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे किया है, यह सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती को 9 पुत्र थे, जिसके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था। जीतमय, ध्यान निष्ठा और गुणात्मक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। वे शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही वो खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़े देता उसको वो पहन लेते। सदैव ब्रह्मा ही के ध्यान में रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने माध्यम के समय भूखे और प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनको कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो यदि सभी धन्य हैं जो आज मेरे हरि के दर्शन आपसे प्राप्त हुए हैं। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है, सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले और बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वहां नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, वह 1000 गोदान फल प्राप्त करता है। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 13वां समाप्त। जय श्री हरि। सूरज रोटा व्रत की कहानी। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोटा बनाकर रख देना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ चली गई
और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा उसमें से मैं आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज़ हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबित दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से बाहर निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मज़े से खाकर वहाँ ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तो ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसको एक लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कहा कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखूंगा। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो मत, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, की देवरानी जेठानी और उसके पुत्र की सुंदरता से चलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए एक रोटा बनाया। दूसरी रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बना हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रह गई। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छांजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबित दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी और अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संशय पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति
कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर से उपहार आया है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारे पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान की मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की अवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो वहां जंगल दिखाई दिया और कुछ भी नहीं, कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया। उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख यह कहानी सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, सब परिवार को देना। बोलो सूरज भगवान की जय। इसके बाद हम सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करने लगे। माई, मेरी खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे, मगर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने भी समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उनके चावल दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वाले को खिला देना। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने लगी। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए तो कुछ नहीं है, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोगना भरा, वैसे ही हमारे घर का भंडार सदा ही भरे रहना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे सूर्यदेव की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रविवार का व्रत रखती थी। वह हर रोज़ सुबह उठकर आंगन को पड़ोस की गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और फिर स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक सूर्यदेव का पूजन करती और व्रत कथा सुनती। इस तरह से वह अति खुश और सुखी रहती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। इसको देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्यावश पड़ोसन ने एक दिन अपनी गाय को अपने आंगन में बांध दिया ताकि बुढ़िया को गोबर न मिले। ऐसे में उस रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया
भगवान सूर्य की उपासना न कर सकी और रात में बिना कुछ भी ग्रहण किए सो गई। जब सुबह उसने देखा तो घर में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। इससे देखकर वह अति प्रसन्न हुई। बुढ़िया के यहाँ गाय और बछड़ा देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने पर गाय ने सोने का गोबर किया, जिससे पड़ोसन ने चोरी से उठा लाई। इस तरह वह रोज बुढ़िया के गाय का स्वर्ण गोबर उठा लाती। इससे पड़ोसन खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। यह घटना जब सूर्यदेव ने देखा तो उन्होंने रात में तेज आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के आंगन में बांध लिया। जब सुबह उसने सोने का गोबर देखा तो वह अति प्रसन्न हुई। इससे पड़ोसन जल भूनकर बुढ़िया के बारे में राजा को खबर दे दी। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। तब सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न दिखाया कि यदि वह बुढ़िया की गाय वापस नहीं करता तो उसका महल नष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया की गाय वापस कर दी और उसके पड़ोसन को उचित दंड भी दिया तथा पूरे राज्य में रविवार का व्रत रखकर सूर्यदेव की पूजा का आदेश दिया। इससे सभी लोग के घर में धन धान्य भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। बोलो सूर्य भगवान की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।